हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। जो कि दोपहर के 12 बज गए हैं। 12 बजे से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है। मैं भी व्रत हूँ, दोनों बउए भी व्रत हैं। और सब लोग पूजा कर चुके हैं, मंदिर सभी लोग होकर के आ गए हैं और चाय बनाए। दाना जो मूंगफली थे मूंगफली के, वो मैंने तल के रख दिए थे। तो फिर बहू ने चाय बनाई, तो हम लोगों ने मूंगफली के दाना और चाय वगैरह पी ली है। और अभी तो कुछ खाने की ज़्यादा इच्छा है नहीं। और इसमें ने रोटी वगैरह सब बना ली थी। और किचन भी देखिए बिल्कुल साफ क्लीन करके डाल दिया, क्योंकि शाम के टाइम पर फरार यानी कुटू के पराठे वगैरह बनेंगे तो यहीं पर किचन में बनेंगे। तो इसीलिए उन्होंने अभी भी सारा काम करके डाल दिया, उन्हें सफाई करके डाल दिया। थोड़ी बहुत देर आराम करेंगे दोपहर में। फिर शाम को 4 बजे के टाइम पर हम सभी लोग नहाएंगे, क्योंकि दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए अगर लेट जाते हैं ना तो सो जाते हैं। वैसे व्रत में सोना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब भूख पर, नींद पर और हंसी पर तो अपना बस होता ही नहीं है। ये अनायास आ ही जाती है, चाहे जितना अगर रोको, लेकिन रुकती नहीं है। तो ये चीज़ें, और एक छींक होती है, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। इनसे तो इनको तो कोई रोका नहीं जा सकता है। और तो इसी वजह से फिर 4 बजे हम सभी लोग नहाएंगे, फिर से पूजा पाठ करेंगे। और दोपहर के तो काम आपको बता दिए हैं। सुबह सभी लोग जल्दी थोड़ा उठे थे, नहा धो लिया, पूजा पाठ हो गई, मंदिर हो आए हैं सभी लोग। और मैं आज बुलेश्वरनाथ बाबा मंदिर नहीं गई, तो जो कि मेरे घर के पास में ही मंदिर, तो वहीं पर गई थी मैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो BL रेणु पांडे वाले चैनल पर मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो डाली है, क्योंकि बहुएं गई थी। तो आप लोग जा कर के वहाँ की भीड़ देख सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो। और तो ठीक है, दोपहर हो गई है, 12 बज गए हैं। और अभी नहीं नहाया है, उसको नहलाएगी सुहानी, तैयार करेगी। और पांडे जी भी खाना, कोचिंग पढ़ा करके, खाना पीना खा करके थोड़ी देर के लेट गए, वो आराम कर रहे हैं। तो इस तरह से दोपहर के तो सारे काम आपको बता दिए हैं। और मैं भी अब थोड़ी देर आराम करूँगी। आराम करने के बाद में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। अभी देखो छोटू छोटू ये कपड़ा उठा डालिए, ये जावा फैलाए देंगे अभी। हाँ, फैलाए दे देखो। तुमने कोचिंग छोड़े थे? चलो, हम तो आज दोपहर में थोड़ी देर लेट गए थे, आएगी नींद हमें। अब हम नहाएंगे। क्या क्या सामान ले आए हो? सामान मिठाई, कुट्टू कांटा, अमरूद, अच्छा। कुट्टू कांटा। तो हमने तो कुछ नहीं खाया, बस चाय और दाने मूंगफली के वे तले जो थे वही खा पी के सोए गए। अब भाई उठे, हमें नींद आएगी भैया, दोपहर में जरूर नींद आ जाए, चाहे जितना कुछ भी करो। तो देखे का सामान लाए तुम। अब इनने देखो, अभी वही काम करें जो इनके लिए मना करो। तो ये कपड़ा डालिया हो जाए करे, छोटा सा अब का 6 बजे मालूम है। तो क्या कपड़ा ना डाल हो जाएगा? नहीं। कपड़ा ये सुहानी तुम अपने अंदर फैलाया, वो कपड़ा ना चोरी करे। हमारे तो डाली आए थे तो सूख गए हुई हैं। सामान देखें क्या क्या आया है आज जी। तो ये अमरूद आ गए हैं, ये 1 बजे के लगभग लाए हैं पांडे जी। तो फ्रेंड्स, अमरूद खा लीजिए। हमने तो खाए नहीं है, क्योंकि मैं तो लेट गई। तो व्रत में मुझे पता नहीं क्यों नींद ज़रूर आ जाती है, वैसे चाहे नींद ना आए। तो अमरूद लाए हैं, तो कुट्टू का आटा और ये गुड़ थोड़ा सा निकाल के रख लूँगी पूजा घर में। जो कल कल तो मंगलवार है, कल मंगलवार है, तो बजरंगबली बाबा को गुड़ और चने का भोग भी मैं लगा देती हूँ, मंदिर जाती हूँ तो। और बृहस्पतिवार को भी काम आता है गुड़ और चने की दाल की पूजा करती हूँ। तो वही गुड़ और चने की दाल, किशमिश या मुनक्का कुछ भी। तो फ्रेंड्स, ये सारा सामान आ गया है, इस सबको सही से रख लूँगी करके। अब ये सुहानी भी उठ गई है, क्योंकि दोपहर में सभी लोग थोड़ी बहुत देर के लिए आराम करने लगते हैं। अब लगभग बज गया है 5 बज गया है। अब क्या करूँगी, मैं तो झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो जाता है घर। नहीं तो भी सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लगता है झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद मैं पूजा की तैयारी करूंगी। और देखते हैं ये बहुएं क्या करेंगी। ये लोग जो है खाने पीने का नाश्ता शाम को जो खाना पीना, जो व्रत नहीं है उनके लिए भी बनाना है इन लोगों को, वो बनेगा। और जो लोग व्रत हैं, हम 3 लोग व्रत हैं, तो हम लोगों के लिए भी कुट्टू के आटे के पराठे बनेंगे। और दही तो मैंने जमा करके रख लिया था कल ही, तो वो दही हो जाएगा। दही के साथ में कुट्टू के आटे पराठे खाएंगे। हम लोग नमक खाते नहीं हैं। सावन के 1 दिन का सोमवार होता है। सावन सोमवार में, सोमवार तो कोई भी सोमवार रही है, चाहे सावन के सोमवार या फिर वो 12 मास के, तो नमक तो इसमें खाना अच्छा नहीं होता है। बोले आप बहुत नाराज़ होते हैं, तो 1 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नमक नहीं खाओ। तो अब पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर जो है
बाहर। तो मैं झाड़ू लगा करके तो आ गई हूँ। ये देखिए गुड़ लाए थे पांडे जी, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए हैं, क्योंकि और मैंने पूजा के लिए निकाल करके पहले ही रख लिया एक छोटे से डिब्बे में फोड़ के, और इसमें भर के रख देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ हमारे यहाँ सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि खाने के बाद में थोड़ा कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है। रोज़ रोज़ चीनी की या मिठाई वगैरह तो देखिए सेहत के हिसाब से भी अच्छी नहीं रहती, और गुड़ जो है वो बढ़िया रहता है। गुड़ से आयरन तो मिलता ही है, साथ में पाचन तंत्र भी बढ़िया हो जाता है, गैस की भी समस्या नहीं होती है। तो इसलिए गुड़ लाए थे पांडे जी, तो मैंने फोड़ के इसको रख लिया। अब जिसको खाना होगा तो छोटा सा टुकड़ा उठाएगा, हालांकि अभी इसमें बड़े हैं लेकिन फिर भी ये हाथ से तोड़ के छोटे कर लिए जाएंगे, और बहुत बड़े बड़े थे वो तो फिर तोड़ने में भी दिक्कत होती। तो इसलिए अब मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, अब मैं नहा लेती हूँ, फिर अभी आती हूँ फ्रेंड्स। तुम नहाई आई? ठीक है, तुम आलू उबाल लो, तब तक की तैयारी करो, पराठे बना गए कुटू के। और हमने गुड़ लाए थे पापा, तो उधर भर के हमने रखे दो है डिब्बा, ठीक है। तो गाय की रोटी पर जरा बहुत रखे दो जाते, और संडे वाले दिन, और बाकी तो खाना खाने के बाद काम आओ। तब हम जा रहे हैं कपड़ा अपने निकाल लें, नहा लें चल के। अभी देखो तो फ्रेंड मैं तो नहा करके आ गई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी ही नहा लिया है कि सूर्य अस्त के बाद में नहाते नहीं, कहा जाता है सूर्य अस्त के बाद में नहाने से। देखिए सुबह आप 4 बजे टाइम पर नहा लीजिए, 5 बजे नहा लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है कि, लेकिन शाम के टाइम पर सूर्यास्त के बाद नहाने से कहते हैं कि राक्षसी स्नान होता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा नहा पहले लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में सो गई थी, क्योंकि सो जाते हैं तो नहाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सोने से अगर आप नहाओगे नहीं तो आपका व्रत खंडित ही माना जाएगा। अगर सो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नहा लीजिए, फिर शाम की पूजा वगैरह कर लीजिए तो व्रत आपका पूर्ण माना जाएगा। और जो है सूर्यास्त के पहले ही शाम को नहाना अच्छा रहता है, नहीं तो राक्षसी स्नान होता है। तो हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को तो भाई अपने जो वेद शास्त्रों में बातें बताई गई उनको तो ध्यान रखना ही है। और बाल भी मैंने अपने कंघी कर ली है, मांग सिंदूर भर लिया, सुबह करी थी कंघी तब भी सिंदूर लगाया था, शाम को भी मैंने लगा लिया है, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती होने के लिए सिंदूर लगाने की भी कुछ विधि होती है। जैसे कि आप 2 बार अगर बाल कंघी करती हैं तो 2 बार सिंदूर लगाइए, 2 बार से ज़्यादा नहीं ठीक रहता है, 2 बार ही कंघी करते ही, ज़्यादा कोई नहीं करता है सुहागिन औरतें। और जो है सर पे थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे आप जो है ऐसे हल्का सा ऐसे पीछे से ऐसे पल्ला रख के फिर सिंदूर लगाती हैं ना, तो आपको अखंड सौभाग्यवती का जरूर जो है आशीर्वाद मिलता है। तो इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखना चाहिए फ्रेंड्स। और शाम की अभी आरती नहीं हुई है, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, लगभग जो है 6 बजने वाला होगा, और अभी तो धूप है। और रश्मि ने पराठे आलू वगैरह उबाल लिए, तैयारी कर ली है कुटू के पराठे बनाने की। तो अभी चलती हूँ किचन में, आपके साथ शेयर करती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है किचन में। तो अभी तो किचन में जा रही थी, लेकिन एक बात और याद आ गई। देखिए 6 बजे के बाद में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, तो क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद अगर चाहिए भोले माता रानी पार्वती मैया से, माता रानी से, तो शाम के 6 बजे के बाद सिंदूर लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। मैंने तो भाई यही सुना है, तो मैं यही आपके साथ में शेयर करती हूँ कि 6 तैयारी कर ली। अरे वाह, पराठे बनाने लगे हैं, नहाए हैं तुम? नहाए सिंदूर नहीं लगा दोबारा, जरा से लगा लो करो। अभी 6 9 बजे अभी लगा लो, ज़्यादा 6 बजे के बाद सिंदूर इंदूर लगा वो ठीक ना होता है, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा छुआ लो जरूर। ये कुटू का आटा तैयार कर लो है, चलो बढ़िया बना लो पराठे। दूध गर्म हुई वो दूध गरम हो गया। रहे पराठे हाँ जैसे घी से ही बता ही रही हैं। हाँ, रिफाइंड नहीं खा, रिफाइंड भी अन्न नहीं माउथ है। चलो बढ़िया बढ़िया बनाए ले पराठे। तो बोले कि भोग लगा दे, आरती को टाइम हो धीरे धीरे। अब 6 बजी हो, अभी ना बजो, ये 6 बजी हो है। अच्छा चलो दोस्तों, बन गए हैं पराठे और भोग लगाऊंगी फ्रेंड्स। आप लोग भी खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। आज व्रत है सोमवार का। और सुहानी धो रही है बर्तन, ठीक है। 6 बजे पहले पहले ध्यान रखो करो, सिंदूर जो है 6 बजे पहले ही लगा लो करे, ठीक ना। रवि आगरा गए थे तो कहा देते कि ऊन पर जो है
हमें दिखाई पड़ो कोई पीछे से निकलेगा जो वो, तब ही फिर हमने मना कर दे कि भैया देखो जब शादी उदी ना भई हो, जवान लड़का लड़का और रात में लड़का हो या बिटिया हो थोड़ी जवान हो तो फिर परफ्यूम वर्फ्यूम लगाओ ना, अच्छी बात ना है होते। हमें तो हम तो अब तक लगाए लिए तो हमें तो बड़े सपने अपने आम लगाते, लेकिन हाँ ये भाई दिन में लगाए ले हो, घर में रहो तो कोई दिक्कत ना है, बाहर लगाए के रात में तो बिल्कुल भी ना जाओ, परफ्यूम लगाओ ना। तो ये चीज़ों को ध्यान रखो जाते। भूते भूत तुम परफ्यूम हम देखिए तुम्हें कतई इनके इत्र कतई महकता ही रहा थे, समझा गया जरूर लगा के लेट थे। केवल परफ्यूम शुक्रवार लगा कर है सुहानी महकती रहती, समझो गैया तो महकती रहती है तो फिर उल्टी सीधी चीज़ें से दिखाई पड़ती हैं। या फिर जैसे कि अब घर में हम तो पूजा पाठ करें तो भैया आए मतलब सुसु पोटी सब कर तो बस अब संभालने ऊपर। हाँ तो ये बात ध्यान रखो करो, शाम के यहाँ कतई ना लगाओ करो, लगाओ ने हो ये 4 बजे खाए थोड़ी बहुत लगाए लो जरा सो, और फिर कुछ खा लो अपने ऊपर से थुकाए लो, निगेटिव चीज़ें होती है, दिक्कत तो कर ही जाती है भाई ये सब। तो फ्रेंड्स मैंने जो है नहाने के बाद तैयार यार होने के बाद बता दिया दिखा दिए थे आपको, कूटू के पराठे बने थे। और फिर उसके बाद में अभी बहुत ज़्यादा रोने लगा था, फिर मैंने क्या करा फटाफट जल्दी जल्दी पूजा करी, वीडियो भी बना नहीं पाई। और फिर मैंने सोचा कि चलो मंदिर में भी दीपक जला कर आती हूँ, तो शाम को दीपक भी मंदिर में जला के आ गई हूँ, क्योंकि जो मेरे घर के पास में ही मंदिर है वहाँ दीपक जलाया, घर में पूजा करी और दीपक जला के आ गई। फिर उसके बाद में कूटू के पराठे और दही जो बना करके रखा था भगवान जी को अपने घर के मंदिर में, भोले बाबा को पार्वती मैया को भोग लगा दिया। और फिर जल्दी जल्दी में हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, क्योंकि वो स्वानी भी व्रत थी ना, तो हमने स्वानी ने खा लिया। और फिर वीडियो तो वगैरह ये तो शेयर कर नहीं पाई है पूजा करते हुए और खाते हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चा होता है ना तो फिर अगर वीडियो वगैरह बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर वो फ़ोन उस हिसाब से सेट करो। और ऐसे फिर मैंने क्या करा, फिर फटाफट ये सब काम ख़त्म कर लिया है। और लगभग अब इस टाइम पर बज गया है 9:30, तो बस मेरा आज सोमवार का व्रत हो गया इसी तरह से। तो कूटू के पराठे दही चीनी डाल के हमने खाए, भगवान जी को भी भोग लगा दिया। और सुबह केवल चाय और मूंगफली के दाना ही खाए थे बस, और कुछ भी नहीं खाया था। और भोलेनाथ की कृपा से मुझे भूख भी बिल्कुल भी नहीं लगी थी। सावन का तीसरा सोमवार शुक्ल पक्ष का बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। मेरा तो व्रत पूरा हो गया, आप लोगों का भी हो गया होगा। और रात के 9:30 बज गए हैं, तो ठीक है दोस्तों, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स।